हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना एनटीपीसी का, जैसे कि मैंने बताया था, लाइव करके बताऊंगा। तो सॉरी, लाइव तो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, तो बारिश की वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो मैं आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो दे देता हूँ एनालिसिस की। अब जो आने वाले एग्जाम हैं, एस्पिरेंट हैं, उनके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। मोस्टली इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सीरियसली आप इसको पूरा वॉच करें, एक एक क्वेश्चन को सर्च करें। करंट अफेयर्स की बात करें स्टार्टिंग में, तो करंट अफेयर्स के लगभग 8 से 9-10 क्वेश्चन के आसपास थे ना। और अब एक 2024 का था, एक या दो। उसके बाद में सारे के सारे 2025 के थे। ये योजना पे एक क्वेश्चन था, योजना पे एक क्वेश्चन था। उसके बाद में ब्रिक्स पे क्वेश्चन था, और एक जो मोदी जी ने हाल ही में बैठक की है, एक यूथ गेम्स पे क्वेश्चन था कि 36वें संस्करण ऐसा कुछ था कि दिल्ली में किसके साथ हुए थे। तो शायद बिहार है मेरे ख्याल से आंसर। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा ना, सर्च करने के बाद। इसके बाद में जीएस की बात करें, और जीएस में साइंस से 2 क्वेश्चन थे। एक केमिस्ट्री से था, मैंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित कुछ था, और एक फिजिक्स से था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था। एक बहुउद्देशीय परियोजना पूछी थी, लखावट टाइप की कुछ करके, है ना। शायद वो देहरादून उत्तराखंड का आसपास मुझे लग रहा था, तो मैंने वही ठीक किया है। और मैंने आने के बाद में गूगल चेक किया तो वही निकला। इसके बाद में हिस्ट्री से मौर्य काल में वहाँ के ग्रामीण लोगों को क्या कहा जाता था। तो उसमें ग्रामिका भी था, पट्टिकल भी था। तो ये सारा तो नहीं लग रहा। पट्टिकल तो शायद केरल वगैरह के इधर आसपास का एरिया जाना जाता है। तो मुझे ग्रामिका लग रहा था, तो मैंने उस पर टिक किया। इसके बाद में कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे। विंडोज 7 में जो एक नया फीचर कौन सा नहीं है ये बताया था। तो देखो, सर्च टास्क बार भी था, है ना, और बाकी सिस्टम भी थे। और लास्ट वाला जो ऑप्शन था ना, उसमें ये लिखा था कि नोटिफिकेशन एरिया बार, जो कि विंडो 7 में नहीं मिलता देखने को। विंडो 10, 11 में इनमें मिलता है, 9 में मिलता है, ठीक है। विंडो एक्सपी में मिलता है, विंडो 7 में नहीं था। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम से था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ में सेटिंग्स कैसे सुधार सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बन गया था मुझसे। हिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन और था जो कि अभी याद नहीं आ पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। करंट अफेयर्स के 7-8 क्वेश्चन थे। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे, तो वो जनवरी से अप्रैल या मई तक का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के आए। और कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पर, जो करंट अफेयर्स क्लास लेते हैं, उनसे मैं पढ़ के गया था। जो मैंने 6 महीने का वीडियो देखा था, उनसे 4 क्वेश्चन सीधे सीधे आए। पॉलिटी के लगभग 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिसमें आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन थे, और एक संविधान संशोधन भी था। 42 में संविधान संशोधन पूछा था, सन वगैरह पूछी थी उसकी। तो 1976 के आसपास रहता उसका, आर्टिकल से संबंधित था। इसके बाद में जीएस में और चीज़ें क्या थी, मेरे ख्याल से इतना ही था, ठीक है। 40 क्वेश्चन और साइंस के थे। उसके बाद में स्टैटिक का तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा उसमें, ठीक है ना। क्लासिकल डांस, नृत्य वगैरह ये सब मैं पढ़ के गया था, लेकिन कुछ भी नहीं आया। पॉलिटिक्स से लगभग 5 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन थे। करेंट अच्छे थे। इसके बाद में मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में मैंने 29 क्वेश्चन किए हैं, और जीएस में मैंने लगभग 22 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था तो मैंने ध्यान रखा है। और 29 एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था मैथ्स का, और एक रीजनिंग का सॉल्व नहीं हो पाया था, पजल वाला, जो कि काफ़ी टाइम टेकन था, बहुत टाइम ले रहा था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। नहीं तो मैं जीके छूट जाता अगर मैं उसको मैं लगा रहता था। एक बार मैंने किया तो उसमें मेरा गलत आंसर आया, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि इसको स्किप कर देना चाहिए। मैंने उसमें 2 से 3 मिनट ख़राब कर दिए। दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें जो मैंने की है यहाँ पर पजल में। 2 से 3 मिनट ख़राब कर दिए मैंने, है ना। मैंने क्या, थोड़ा यूको पे ले लिया था, क्योंकि मैं मैथ्स और रीडिंग का थोड़ा सा कंटेंट भी डालता हूँ, और मैथ्स रीडिंग मैंने काफ़ी अच्छे से इंप्रूवमेंट भी कर रखी है। तो मुझे लगा कि करना चाहिए, इसे पूरा फुल स्कोर करना चाहिए। तो मैं थोड़ा जिद पे अड़ा रहा, मैंने कहा नहीं, करूँगा। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को एनालिसिस कर पा रहा हूँ मिस्टेक को। अगर शायद मैं वहाँ पर 3 से 4 मिनट नहीं करता, तो शायद मैं वो मैथ का क्वेश्चन बना देता, क्योंकि मेरा जब मैथ्स का टर्न आया, लास्ट में किया मैंने, तो वहाँ पर मेरे लिए टाइम नहीं बच पाया। तो वो एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया, और वो ईजी क्वेश्चन था वो। तो टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, एलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, क्वाड्रिक फॉर्म में, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था, एलसीएम एसएफ से आया था, टाइम एंड वर्क से आया था, टाइम एंड डिस्टेंस से आया था आपका स्पीड, और आपका जो क्या बोलते हैं पार्टनरशिप वगैरह ना, मिक्स एलिगेशन, उससे एक क्वेश्चन था। उसमें 3 लोग रहते हैं, तीनों का रेशो है, और अंत में कुल इतना लाभ रहता है, और जिसका हिस्सा पूछते हैं उससे गुणा कर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद में बोट एंड स्टीम से भी देखने को मिला था आपका। और इसमें वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी था कि एक घन है, उसकी 9 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो पासा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए ना। तो उसका फॉर्मूला होता है 4a² है ना। तो 4a², एक अपना था बेलन का गोले का आयतन पूछा था, आई थिंक, है ना। गोले का आयतन वगैरह या इस टाइप से कुछ संबंधित था। अभी कंप्लीटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ डेटा को, लेकिन फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, उसकी बॉडी बता दे रहा हूँ आपको क्या बॉडी थी। तो उसमें आयतन पूछा था,
तो पाई की वैल्यू नहीं निकालनी थी, पाई की वैल्यू पाई ही रखना था उसमें, तो वो बहुत ईजी था, आंसर आ गया था, फॉर्म लगाना था उसमें बस। तो ज़्यादातर मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। एक चक्री चतुर्भुज पर था, उसमें चारों कोण दे दी थी, ये पूछा था कि चक्री चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज है, तो वो भी बना दिया था ईजिली, है ना। अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा आसान है, मैथ्स में डरना नहीं है आपको, रीजनिंग में फुल स्कोर करोगे। हाँ, मैथ्स में लगभग 26-27 के आसपास आप अच्छा कर लोगे, जिसने अभी अच्छी तैयारी की है 3-4 महीने। और आप चाहो तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, सेम सिमिलर उसके जैसा आया है, 60 to 70% जो RRB NTPC का मैंने एक PYQ सॉल्व करा रखा है। आप मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, RRB NTPC 2025-24 ऐसे करके लिखा है मैंने, है ना। आप उस वीडियो को देख के ज़रूर जाना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो ऑल ओवर मैं यही कहूँगा कि ईजी टू मॉडरेट है, लेकिन कट ऑफ बहुत जाएगा क्योंकि वैकेंसी 3411 है और अटेंडेंसी भी बहुत अच्छी है। आज शायद थोड़ी कम रही क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा था, बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। लेकिन इसी सेंटर पर नहीं आया मेरे ख्याल से, और सेंटर पर तो लोग गए होंगे ना। तो आशा है आप मेरी बात समझ चुके होंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।